बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रामायण की चंद्रशेखर, उन्होंने रामायण की चौपाइयों को उल्लेख किया है। उसमें जरा कुरान और बाइबल के संबंध में भी इस प्रकार की भावना व्यक्त करें, फिर देखें क्या होता है। दमखम हो तो जी हिंदुओं पर मजाक करना, शिक्षा मंत्री के पद पर रहने योग्य नहीं है। भारत की नागरिकता भी उनकी निरस्त होनी चाहिए, जेल के शिकंजे में उनको बांध देना चाहिए। वो लगातार उल जलूल बोल रहे हैं। मनुस्मृति का उनको ज्ञान नहीं है। कम से कम गीता प्रेस से दूसरे अध्याय का हिंदी अनुवाद भी छपा है। मूल श्लोक और दूसरे अध्याय का हिंदी अनुवाद भी गीता प्रेस से छपा है, उसी को पढ़ लें। शिक्षा मंत्री है ना, शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, आंखें खुल जाएंगी। मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थवित, मनु का अर्थ होता है मंत्रद्रष्टा। भगवान शंकराचार्य महाराज ने लिखा, वैदिक वाङ्मय का सारांश अगर समझना हो तो मनुस्मृति पढ़िए। पहले और 12वें अध्याय के माध्यम से ब्रह्म का, परमात्मा का ज्ञान होता है। मध्य के जो 10 अध्याय हैं उनके माध्यम से धर्म का ज्ञान होता है। वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। पूरा का पूरा वैदिक संविधान मनुस्मृति है। हमारे यहाँ मनु से लेकर के, मनु भी राजा हुए ना, वहाँ से लेकर के शिवाजी पर्यंत जिस संविधान के आधार पर शासन था, यहाँ तक कि परतंत्र भारत में भी जिस संविधान के आधार पर हमको शासन सुलभ था वो मनुस्मृति है, वैदिक संविधान आदि संविधान है। वर्तमान संविधान की भी धिज्जी कोई उड़ावे तो जेल का अधिकारी होता है। फिर जिसके आधार पर धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा हुई, शिक्षा मंत्री के पूर्वजों ने जिस संविधान को माना उसके प्रति इस प्रकार का भाव व्यक्त करना सर्वथा दूषण है। मानवाधिकार की सीमा में वो दंड के पात्र हैं। अगर कोई शासन तंत्र या न्यायाधीश उनको दंड नहीं देता, प्रकृति अवश्य दंड देगी।